From Newton Study, I am Mr. P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from H.T. Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. Today, I am going to teach about how does a rubber ball rebound when struck against a hard floor. This topic is related to chapter Force and Laws of Motion. I am going to tell about why does a rubber ball rebound when struck against a hard floor. इट मीन्स दैट किसी यदि रबड़ बैंड को जो है हार्ड सरफेस पर हम स्ट्राइक करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है पुनः जो है वो लौट आता है. व्हाई, इसका जो है रीजन क्या है. when you strike a rubber ball against a hard floor, then a force exerts on the hard surface by the rubber ball. In return, the hard floor also applies an equal and opposite force due to which the rubber ball rebound. It means that यदि किसी रबर बाउंड को जो है किसी हार्ड सरफेस पर हम स्ट्राइक करते हैं तो बॉल के द्वारा जो है हार्ड सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, उस पर जो है फोर्स लगाया जाता है और रिटर्न में बदले में फोर्स फ्लोर भी हार्ड फ्लोर भी जो है रबर बॉल पर जो है एक फोर्स अप्लाई करता है जिसके चलते जो है रबर बॉल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है. इसमें जो है न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई किया जाता है. जो बॉल के द्वारा रबर बॉल के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्शन, और जो हार्ड फ्लोर के द्वारा बॉल पर रबर बॉल पर फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज रिएक्शन. रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन. एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन ड्यू टू विच rubber band rebound. When you strike a rubber ball against a hard floor, the ball exerts force on the floor. बॉल जो है फ्लोर पर एक फोर्स अप्लाई करता है. The floor exerts an equal and opposite force on the wall due to which rubber ball rebounds, जिसके चलते जो है रबर बॉन्ड रिबाउंड्स करता है. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज ए पर्सन मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग. यदि कोई व्यक्ति जो है रिवर में या पॉन्ड में जो है स्विमिंग करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है किस प्रकार से जो है मूव करता है, कैसे मूव करता है. इसमें भी जो है न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई किया जाता है. When a person swims, then he applies a force with his hands on the water. When a person swims in the river, he applies a force on the water with his हैंड्स. यदि कोई व्यक्ति जो है वाटर में तैरता है तो अपने पैर के द्वारा या हाथ के द्वारा जो है वाटर पर फोर्स अप्लाई किया जाता है. दिस इज रिएक्शन. व्हेन ए पर्सन स्विम्स
in the river, he applies a force with his hand on the water, and the water also applies an equal and opposite force on the person. This is reaction due to which person moves in forward direction. It means that यदि कोई व्यक्ति जो है वाटर में तैरता है तो उसके पैर और हाथ के द्वारा जो है वाटर पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, एक बल अप्लाई किया जाता है जिसको एक्शन कहते हैं, और वाटर के द्वारा भी जो है पर्सन पर जो है अपोजिट और इक्वल फोर्स जो है पर्सन पर भी वाटर के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जिसके चलते जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. When a person swims in the river, he applies a force with his hand, then in return the water also applies a force on the person, due to which the person moves in forward direction. When a person swims, he pushes the water in the backward direction with his hand. यदि कोई व्यक्ति जो है वाटर में तैरता है तो अपने हाथ के द्वारा जो है पानी को पुश करता है, फोर्स अप्लाई करता है. दिस इज एक्शन ड्यू टू द रिएक्शन द वाटर पुशेज the person in the forward direction with equal force, so he moves forward. इसलिए जो है वो आगे के डायरेक्शन में मूव कर जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू जेट, एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स वर्क. मैंने कहने का मतलब यह है कि एरोप्लेन्स और रॉकेट्स जो है किस प्रकार से ये वर्क करते हैं. हाउ डू जेट, एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स वर्क. इन जेट इंजन्स एंड रॉकेट्स, इन जेट इंजन्स एंड रॉकेट्स द फ्यूल इज बर्न्ड. इन जेट इंजन्स and rockets and aeroplanes, the fuel is burnt. The fuel is burnt to produce large amount of hot gases. The fuel is burnt to produce large quantity of hot gases. These hot gases come out of a nozzle. These hot gases come out of a nozzle with a force. Then these gases applies a force on the aeroplane or rockets, due to which aeroplane and rocket moves forward direction. कहने का मतलब ये है कि जेट इंजन्स और रॉकेट्स जो हैं उस प्रिंसिपल पर जो है, उस सिद्धांत पर वर्क करते हैं कि उसके अंदर जो है किसी फ्यूल को जो है जलाया जाता है. वह फ्यूल जो है लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है हॉट गैस जो है प्रोड्यूस करता है, और ये हॉट गैस जो है एक माइनर होल के द्वारा, जिसको नोजल कहते हैं, ये बाहर की तरफ निकलता है, कम आउट होता है. तो ये बाहर की तरफ निकलता है तो ये एरोप्लेन पर जो है या रॉकेट पर जो है एक फोर्स अप्लाई करता है. इस फोर्स के कारण जो है रॉकेट या एरोप्लेन जो है
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके चलते जो है रॉकेट या एरोप्लेन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इन जेट इंजन्स एंड रॉकेट्स द फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट गैसेज। यदि जो है जेट इंजन के अंदर या जो है रॉकेट के अंदर में फ्यूल को बर्निंग किया जाता है, जलाया जाता है, तो हेवी क्वांटिटी में जो है उससे हॉट गैस जो है निकलता है। दीज हॉट गैसेज कम आउट ऑफ ए नोजल विथ ए ग्रेट फोर्स। दिस इज रिएक्शन। These outcoming gases exert an equal and opposite force on the rocket. This is reaction. जो गैस निकलता है, जो हॉट गैसेज रॉकेट और एरोप्लेन से निकलता है, वो रॉकेट या एरोप्लेन पर जो है फोर्स अप्लाई करता है। इस फोर्स को रिएक्शन कहते हैं। thus जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट move forward due to the reaction exerted by the outcoming gases। जो गैस निकलता है और उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। गैस निकलने के लिए जो है तेज गति से, फास्ट गति से जो गैस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है इंजन के द्वारा, उसको जो है हम कहते हैं एक्शन। एक्शन और रिएक्शन के चलते जो है एरोप्लेन या जेट रॉकेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। नाउ आई स्टॉप माय टीचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। एट लास्ट you must subscribe and like Newton Study channel. Thank you.